बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, अब आज हम आपको प्रश्नावली 6.4 का पार्ट 1 बना रहे हैं, कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक्स का। ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ने क्या जा रहे हो? आज आप पढ़ने जा रहे हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और दो समरूप त्रिभुज के परिमापों के अनुपात। ठीक है बच्चों, देखिए आप पढ़ने जा रहे हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अर्थात यदि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर या बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर या ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर, कोई भी हो सकता है। इसका अर्थ जानते हो क्या हुआ? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सूत्र है आपका। दूसरा देखिए, यदि परिमाप कहा जाए तो परिमाप त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बच्चों इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये होता है आपका दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये होता है, और परिमापों का अनुपात ये होता है। तो आप यही पढ़ने जा रहे हो बच्चों आज, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन में बता रहे हैं, देखो हमने आपको चित्र बना करके ये बताया है, मतलब सवाल लिख करके सूत्र आपको जो बताया है, सूत्र समझो आप इनको। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी की माप बताओ। देखिए बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। देखिए हमें क्या दिया है, दिया है बच्चों पहले क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया है, ठीक है बच्चों। और कह रहा है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है बच्चों 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ये आपका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है ई एफ बराबर 15.4, ई एफ बराबर है 15.4। तो पूछा क्या है, बी सी पूछा है, ये सेंटीमीटर है, तो कह रहा बी सी की माप बताओ। ई एफ बराबर बच्चों कितना है, ई एफ बराबर 15.4 से बी सी की माप बताओ। देखिए ये दो समरूप त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, हमें एक भुजा दी गई है, दूसरी भुजा की माप पूछ रहा है। तो आप जानते हो अभी हमने आपको सूत्र लिखा था, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया हुआ है हमको। इनका अनुपात क्या हो, चूंकि ये समरूप है तो इनका अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। देखिए ई एफ दिया है, तो ई एफ की संगत भुजा कौन सी है, बी सी है। देखिए ई एफ हमें दिया है और ई एफ की संगत भुजा कौन सी है, बी सी है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये आपका सूत्र बन गया। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब आप यहाँ मान रख दीजिए, देखिए मान कितना हुआ, 64 ये दिया है आपको और 121 ये दिया है। बी सी आपको ज्ञात करना है
और EF दिया हुआ है बच्चों 15.4 का होल स्क्वायर। इसका आप ओवर घटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, 64/121 बराबर BC/15.4। अब 64 का वर्गमूल बच्चों 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है, आप जानते हो इसका वर्गमूल 11 होता है। और ये गुणा में इधर आ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसका भाग है, इधर आ गुणा हो जाएगा। देखिए भाग में इधर आ गुणा हो जाएगा। अब आप भाग दे दीजिए तो कितने बार जाएगा, 11 एकम 11, बचेगा कितना 4, 11 चौको 44, तो गुणा कर दीजिए 18 चौको 8 चौको 32 की 2 हंसी लगा 3, 8 एकम 8 3 11, एक अंक बाद दशमलव आपका, तो BC बराबर कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। बस ये आपका उत्तर हो गया। ये पहला सवाल है आपको दिया था, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कह रहा है जिसमें से इनके क्षेत्रफल क्रमशः, तो ये पहले हमारा ये है तो इसका क्षेत्रफल 64, दूसरा ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 121। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, अब हमें और एक भुजा EF दी है, BC पूछ रहा है, तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बस आपने इसमें मान रख दिया, वर्गमूल ले लिया, गुणा कर दिया, आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक समलंब ABCD में AB समांतर DC है। देखिए खींचिए आप समलंब, ये एक समलंब है, ये आपका समलंब है। कह रहा है एक समलंब ABCD में AB समांतर DC है और विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हमें दिया है, AB बराबर 2CD ये दिया है, और क्या दिया है, AB समांतर DC दिया है, ये दिया है हमें बच्चों। ठीक है, और कह रहा विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABOD का क्षेत्रफल कौन सा है, COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल, ये इनके अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, ये ज्ञात करना है। देखिए तो ये आपके विकर्ण हो गए, ये आपका विकर्ण हो गया, ये हुआ देखिए ABCD की बच्चों दो गुनी है, लिखा हुआ है AB बराबर 2CD, तो ये आपकी AB भुजा हुई, AB बड़ी है और ये CD हो गया ये। ठीक, अब बच्चों देखिए ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो आप हल करिए, आप आइए त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में ध्यान दें आप, हमें पता है कोण OAB बराबर कोण OCD और कोण OBA बराबर कोण ODC। देखिए ये कोण इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, तो ये बच्चों एकांतर कोण होंगे। उसी प्रकार ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये भी एकांतर है, तो ये दोनों कोण कैसे हुए, एकांतर, एकांतर कोण है। और क्यों, क्योंकि AB समांतर DC है। इस प्रकार से दोनों कोण बराबर हो गए। अब बच्चों तीसरा कोण बचा, देखिए आप शीर्षाभिमुख है, कोण AOB बराबर कोण DOC, ये कैसा है, शीर्षाभिमुख है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। ठीक है बच्चों, देखिए A के बराबर C है, देखिए A के बराबर C है, O के बराबर O है, O के बराबर O है, B के बराबर D है। अब देखिए संबंध हमें दिया हुआ है AB और CD का, इसका संबंध दिया हुआ है, तो आप जानते हो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD, संबंध किसका है, AB और CD का। देखिए AB स्क्वायर, AB बटे CD का होल स्क्वायर, ये है बच्चों AB बटे CD का होल स्क्वायर। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने AB और CD क्यों ली,
क्योंकि हमें ये संबंध दिया हुआ है ए बी बराबर 2CD दिया हुआ है, इसलिए हमने देखा कि यहाँ ए बी पहले और तीसरे में, सी डी भी पहले और तीसरे में। अब ए बी के स्थान पर आप 2CD रख दीजिए, 2CD बटे सी डी का होल स्क्वायर। ये सी डी से सी डी कट जाएगा, कितना आया 2/1 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग होता है 4:1। बस आपका यही उत्तर हो गया। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया 4:1 आ गया बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हमने पहले क्या किया, हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया। ठीक, अब आप जानते हो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका हमने दूसरा लगा दिया। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ठीक है, और इनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, तो तथा ए बी बराबर 2CD है। ए बी बराबर 2CD, इस ए बी सी डी की 2 गुनी है, इसलिए सी डी भुजा छोटी है, ए बी बड़ी है। देखिए हमने बनाया इसको देख करके। ठीक, अब बच्चों सबसे पहले हमने देखा कि इनमें संबंध पता है, तो ये 2 त्रिभुज हमने ले लिए, इनमें इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। देखिए समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के पश्चात हमने देखा कि इसके और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा बच्चों इसमें ए बी और डी सी ली गई है। ए बी और डी सी संगत भुजा देखिए दिया हुआ है संबंध, इसलिए हमने ए बी और सी डी ले लिया। ए बी के स्थान पर मान रख दिया, सिद्ध हो गया आपका। इस प्रकार से बच्चों देखिए हमने क्वेश्चन 2 आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस प्रकार से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम आपको समरूपता पढ़ा रहे हैं। सभी अपने दोस्तों को बताना, 2-2 वीडियो बनाकर 10-10 मिनट के वीडियो हम आपको बना के डाल रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइबर भी करवाना, लाइक भी करवाना, और बच्चों ठीक है। जय हिंद, जय भारत।